आज हम अष्टांग हृदय नामक ग्रंथ जो BAMS के फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है उसके बारे में बेसिक जानेंगे। यह बुक सूत्रस्थान से बताई गई है अष्टांग संग्रह की। इसमें 30 अध्याय है। इन 30 अध्यायों में क्या क्या जानना है ये हम जानेंगे। पहला अध्याय का नाम है आयुष कामीय। BAMS में हम जो देखते हैं आयुर्वेद, उसमें दो तरीके की चीज़ें हैं। एक, इसमें हम जानते हैं कि आयु को कैसे बढ़ाया जाए और स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए। ये पूरा आयुर्वेद का बेस है। इसके लिए पहले अध्याय का नाम आयुष कामीय रखा गया कि जो अपने लाइफ को बहुत ही अच्छे से रखना चाहता है, जो अच्छे जीवन की कामना रखता है, उसका बारे में बताया गया है। और बेसिक आयुर्वेद के बारे में बताया गया है, वात पित्त कफ दोष के बारे में। अब दूसरे अध्याय का नाम है दिनचर्या। दिनचर्या ज़रूरी है क्योंकि अच्छे जीवन की कामना करने वाले को हर एक दिन अच्छा बीतना चाहिए। हर एक दिन अच्छा बीतने के लिए जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उन सब का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। एक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो बताया गया है। सदाचार और विचारधारा, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तीसरा अध्याय है कि हम हर दिन अच्छा कैसे बिताए। तो इसके लिए हमारा मौसम वगैरह भी सब अच्छा होना चाहिए। प्रकृति भी ज़रूरी है। प्रकृति समवाय। तो तीसरा अध्याय है ऋतुचर्या। इसमें हम अलग अलग ऋतुओं में क्या होता है, किस ऋतु में क्या पालन करना चाहिए, किस ऋतु का क्या है आदान काल विसर्ग काल, इसके बारे में जानेंगे। चौथा अध्याय का नाम रखा गया है रोगानुत्पत्तनीय अध्याय, पादनीय अध्याय। इसमें बताया गया है कि अच्छा अभी दिन बीत दिया, अच्छा महीने में आपने 3-3 महीने में क्या करना चाहिए, 6-6 महीने में हर ऋतुओं की क्या है वो जान ली। पर और भी चीज़ें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हर दिन हम जो ना करें उसके बारे में बताया गया है, जिससे कि इन चीज़ों को किया गया, वेगों का धारण या किन वेगों का धारण करना है, किन का नहीं करना, ये सब इस अध्याय में बताया गया है। पांचवा अध्याय का नाम है द्रव विज्ञानीय अध्याय। इसमें जल, पानी जो हम कहते हैं, विभिन्न प्रकार के आयुर्वेद उस समय जो पानी के वर्णन किए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। और फिर अगला अध्याय का नाम दिया गया अन्न स्वरूप विज्ञानीय अध्याय। द्रव के बारे में जान लिया, अब विभिन्न अन्न के बारे में बताया गया है इस अध्याय में। अलग अलग वर्गों का वर्णन इन दोनों में किया गया है अपने समझ के लिए। अब 7वां अध्याय कहा गया है अन्न रक्षार्थी अध्याय। इसमें बताया गया है कि चलो अन्न के बारे में जान लिया, द्रव के बारे में जान लिया आपने, पर कौन सा अन्न विषैला है, विष कब बनेगा अपने शरीर में, अच्छा अन्न खाया तो भी। और सबसे महत्वपूर्ण इस अध्याय में बताया गया है त्रयो उपस्तंभ के बारे में, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो ये जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है कि सब अच्छा होने के बाद भी अगर आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य सही नहीं है तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। 8वां अध्याय के बारे में कहा गया मात्रा क्षितिज अध्याय। इसमें बताया गया है कि आहार मात्रा क्या होनी चाहिए, गुरु आहार, लघु आहार, अलग अलग विष का वर्णन इसमें भी कहा गया है कि खाना पेट में ही रहेगा, एसिडिटी वगैरह, अलग अलग जीर्ण अजीर्ण, ये सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। और खाना पचाने के लिए खाने के बाद क्या खाए, ये सब चीज़ों का वर्णन इसमें किया गया है। अगला अध्याय है द्रव्यादि विज्ञानीय अध्याय। द्रव इज लिक्विड। द्रव्य आयुर्वेद में ऐसी चीज़ें हैं जो पदार्थ अलग अलग है, उसके बारे में बताए गए हैं। उसमें इस अध्याय में हम जानेंगे कि विभिन्न महाभूत किससे बने हुए हैं। रस, वीर्य, विपाक के बारे में बताया गया है। और अलग अलग जो रस है, मतलब बेसिकली कहा जाए तो रस आदि में वीर्य की विशेषता क्या है, इस सब का वर्णन किया गया है इस अध्याय में। ठीक है, अभी द्रव्य के बारे में जान लिया, पंच महाभौतिकत्व इसमें दिख जाता है हमें इस अध्याय में। तो अभी आयुर्वेद में पंच महाभूत के बाद आता है रस के अनुसार। तो अगला अध्याय रखा है रस भेदीय अध्याय। इसमें 6 प्रकार के जो रस कहे माने गए आयुर्वेद में उनका वर्णन किया गया है और उनके अलग अलग भेद क्या हो सकते हैं वो बताए गए हैं। इसका अगला अध्याय रखा गया है दोषादि विज्ञानीय अध्याय। अब यहाँ पे बेसिक हमने इसमें जान लिया कि आयुर्वेद का क्या है। 8 अध्याय तक हमने द्रव्य, अन्न कैसे खाना है क्या कर लिया है, शमन वगैरह, चिकित्सा जो रहती है, शमन, शोधन, चिकित्सा, उसमें अब शमन के लिए ये सारी चीज़ें नहीं, ये तो स्वस्थ रहना है। अभी शमन, ये सारी चीज़ों के लिए हमें दोष वगैरह जानने पड़ेंगे।
तो अब दोषादि विज्ञानी अध्याय करके 11वां अध्याय, इसमें हम पढ़ेंगे कि वात पित्त कफ इनके वृद्धि और क्षय के लक्षण क्या है, अलग अलग दोषों के बारे में जानेंगे, धातुओं के बारे में जानेंगे। इस अध्याय में हमें ये पता चलता है कि कब बढ़ेगा कोई दर्द वश कम होगा तो इसमें क्या लक्षण दिखेंगे, जिसके अनुसार हमें चिकित्सा करनी है। इसके लिए इसमें लक्षण वृद्धि और क्षय के बताए गए। अब ये जान लिया हमने वृद्धि क्षय होगी, पर स्थान भी तो अनुसार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थानीय चिकित्सा भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है हाइट में। तो अगला अध्याय रखा गया दोष भेदीय अध्याय। इसमें वात पित्त कफ वृद्धि हमने जान ली, पर अलग अलग प्रकार के वात पित्त कफ जो है, पांच प्रकार के जो प्रकार है आयुर्वेद में माने गए हैं, उनका वर्णन किया गया है। फिर हमने देखना है कि अलग अलग प्रकार के दोषों के बारे में जान लिया, उसके 63 जो भेद है वो समझ गए। फिर भेद जान लिया, अभी क्या बचता है, चिकित्सा। तो एक एक की चिकित्सा इसमें कही गई है। दोष उपक्रमणीय अध्याय है, इसमें बताई गई है विविध दोषों की चिकित्सा। फिर आता है द्विविध उपक्रमणीय अध्याय। अब देखो ये भी चिकित्सा ही है, पर दोष उपक्रमणीय अध्याय में कैसा है ना कि दोष अगर स्थानांतर रहेंगे, वात पित्त कफ के एक विशेष चिकित्सा, सामान्य चिकित्सा से कह सकते हैं। और ये एक द्विविध उपक्रमण में संतर्पण और अपतर्पण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा सूत्र है आयुर्वेद का। तो इनके बारे में बताया गया है विशिष्टता से कि संतर्पण और अपतर्पण ये जो चिकित्सा है इसका कैसे प्रयोग करें हम, कब खाना देना है, कब नहीं देना है, किसको क्या देना चाहिए, मोटा है तो उसे कौन सा खाना देना चाहिए, और पतला है तो उसे मोटे करने के लिए कौन से द्रव्य देने चाहिए, ये सारी चीज़ों का वर्णन इसमें अध्याय में किया गया। ये यहाँ तक हम बेसिक आयुर्वेद तक आ गए हैं। मतलब पहले हमने देखा कि आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद के लिए क्या क्या चीज़ें हमें बेसिक चाहिए, यहाँ तक हमने देखा। फिर हमने देखा कि शमन के लिए क्या क्या है या दोष, ये सब क्या है। अब यहाँ से जो अध्याय चालू होते हैं 15वां अध्याय, ये 30 अध्याय है इसमें, तो 15वां जो मिड है, अब यहाँ से शोधन चिकित्सा चालू हो जाएगी। तो शोधन जानने के लिए पहले हमें शोधन जो हमने चिकित्सा है वो देखी, पर इनके गण क्या है। तो 15वां अध्याय शोधन आदि गण संग्रहादि अध्याय। जो बुक राइटर्स होते हैं हमेशा मिड भाग को ऐसे चूज करते हैं जहाँ से एक डिवीजन आ जाए। इसके लिए 15वां अध्याय का नाम शोधन आदि गण संग्रह अध्याय। अब यहाँ से शोधन का वर्णन किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग प्रकार के शोधन के बारे में बताया गया है, गण के बारे में। अगला अध्याय अब प्री पंचकर्म बोलो या पंचकर्म शुरुआत अब यहाँ से हो गई है, जो शोधन चिकित्सा है। तो पहला 16वां अध्याय रखा गया है स्नेह विधिर अध्याय। इसमें स्नेहन के बारे में बताया गया है अलग अलग। फिर 17वां अध्याय स्वेदन विधि, ये जो अगला स्नेहन के बारे में स्वेदन विधिर अध्याय कहा गया है। फिर 18वां अध्याय रखा गया वमन विरेचन विधिर अध्याय। ये एक पंचकर्म है, 2 पंचकर्म है, वमन और विरेचन, इनको साथ में रखा गया है। और 19वां अध्याय रखा गया है बस्तीर विधिर अध्याय। बस्ती जो वात की चिकित्सा है, जो आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है, इसको एक पूरा अलग अध्याय में रखा गया है। फिर रखा गया है एक और पंचकर्म नस्य विधिर अध्याय। एक और ये सब अलग अलग आचार्यों के अनुसार जो रखे गए हैं पंचकर्म में या फिर ट्रीटमेंट में जो हमें यूजफुल होते हैं, उन अध्यायों का वर्णन अब यहाँ से किया गया है। रक्त मोक्षण के लिए एक अलग रखा गया है भाग, वो शस्त्रों के साथ कहा जाएगा। एक यहाँ से पंचकर्म जो है 4 यहाँ से हो गए। अगले अध्याय धूमपान गंडूष आश्चोदन। तो धूमपान जो हम यूज़ करते हैं वो, फिर गंडूष जो हम कुल्ला बोलते हैं, कवल गंडूष, इनका वर्णन इसमें किया गया है गंडूष आदि विधिर अध्याय में। फिर आश्चोतन अंजन विधिर अध्याय कहा गया है। आँखों की चिकित्सा के लिए ये अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। फिर तर्पण पूटपाक विधिर अध्याय कहा गया है। तर्पण और पूटपाक, ये भी जो दोष हम निकालते हैं या अष्टंजन अष्टोदन लगाते हैं, इनसे कभी अगर आँख कमज़ोर हो जाए या उष्ण धारण ये सब के कारण धूप में जैसे कमज़ोर होती है, तो तर्पण पूटपाक अध्याय विधि में इसमें बताया गया है। तर्पण चिकित्सा है, पूटपाक विधि है, तो तर्पण पूटपाक अध्याय में ये कहा गया है। अब यहाँ पे एक बार अब जो चालू होगा 25वें अध्याय से 30 अध्याय, इसमें थोड़ा सर्जिकल आएगा।
तो यहाँ पे सर्जिकल बोले तो सुश्रुत की तरफ ज़्यादा पड़ता है ये। तो अब यहाँ से एक और डिवीजन चालू हो गया, तीसरा। तो इसमें क्या आएगा, यंत्र विधिर अध्याय। विभिन्न यंत्रों के बारे में बताया गया है। यंत्र बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, तो आयुर्वेद में जो यंत्र कहे गए हैं उनका वर्णन इसमें किया गया है, और यंत्रों के द्वारा क्या किया जाता है ये सारी चीज़ों का वर्णन किया। अब शस्त्र विधिर अध्याय। शस्त्र भी हमें लगता है कि एक तरीके का औजार होना चाहिए, पर इसमें जो शस्त्र का अर्थ है, वो शस्त्र का अर्थ है लेखन भेदन आदि कर्म जो किए जाते हैं अलग अलग शस्त्रों के द्वारा, उसके रिलेटेड ये सारे अध्याय में बताए गएंगे। फिर जोकों का वर्णन किया जाएगा, और सीरा वेद जो शस्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण यूज़ करके हम कहते हैं जोकों के द्वारा या श्रृंग आदि के द्वारा किया जाता है। तो इसका बेसिक यहाँ से शुरू थोड़ा आइडिया दिया जाता है इस अध्याय में। फिर 27वां अध्याय पूरा सीरा व्यधीर विधीर अध्याय। इसमें शुद्ध रक्त, अशुद्ध रक्त या सीरावेद कब किया जाए, किस पेन में कैसा सीरावेद किया जाए, इन सब का वर्णन किया गया है। ये भी बहुत ही अच्छी चिकित्सा में प्रयोग किया जा सकता है। फिर अगला है शल्यहरण विधिर अध्याय। बेसिकली फॉरेन बॉडीज जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं अपने शरीर के अंदर, उनकी गतियों के बारे में, किस गति का किस में अगर शल्य हो तो कैसे निकाला जाए, उनका वर्णन इसमें किया गया है। और 29वां अध्याय शस्त्र कर्म विधिर अध्याय। इसमें हम व्रणों के बारे में जानते हैं, सद्य व्रण, कौन से व्रणों को त्यागना चाहिए, इन सब का। और शस्त्र कर्म विधिर में सबसे मेन तो है बंधन के बारे में, जो बैंडेजिंग्स हम बोलते हैं, उनका वर्णन किया गया। और लास्ट अध्याय शार अग्निकर्म विधिर अध्याय। शार और अग्निकर्म के बारे में, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। शार का हम अंदरून और बाहर दोनों प्रयोग करते हैं, और अग्निकर्म का बाहर प्रयोग ही ज़्यादा है। इसके लिए इसका अध्याय का नाम शार अग्निकर्म रखा गया है। भी बहुत ही महत्वपूर्ण चिकित्सा है। शार बेसिकली जो हम लोग बोलते हैं अल्कलीज बेसिकली होते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। और अग्निकर्म शलाकाओं के द्वारा जो हम पेन के लिए आप देखोगे तो गूगल पे दिखेगा, अग्निकर्म यूज़ किया जाता है, उनका वर्णन किया गया। इस प्रकार अष्टांग हृदय के 30 अध्यायों का वर्णन श्री वाग्भट आचार्य जी ने किया गया है सूत्र स्थान अष्टांग हृदय में।